दोस्तों आज हम बात करेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। दोस्तों 1947 के बंटवारे के समय जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर में हमला करके ऑक्युपाई कर लिया था और इसे दो हिस्सों में बांट कर एक का नाम गिलगित बाल्टिस्तान और एक का नाम आज़ाद कश्मीर रखा था, जो कि इंडिया के द्वारा पीओके कहा जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान का 72,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। इसी हिस्से में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केतु मौजूद है। नंगा पर्वत भी इसी हिस्से में ही है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के पास 13,300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मौजूद है। आज़ाद कश्मीर नॉर्थ में हिमालय के निचले हिस्सों को शामिल करता है, जिसमें जामगर चोटी, सरावली चोटी शामिल है। 1947 में जम्मू और कश्मीर में बहुत ही डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी देखने को मिली थी। कश्मीर की खाती सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक हिस्टोरिकली बहुत ही पावरफुल स्टेट हुआ करता था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसीलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और 3% ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय के थे। जम्मू के पूर्वी जिलों में ज़्यादातर हिंदू बहुसंख्यक आबादी थे, जो कि सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिलों से कतौली, पूंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुल था और इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के अलग देश बनने के पहले जम्मू और कश्मीर दोगरा रियासत थी और इसके महाराजा हरि सिंह थे। भारत के विभाजन के साथ साथ पूरा कश्मीर का भी विभाजन हो गया था। बताया जाता है कि महाराजा हरि सिंह के देरी से ली गई निर्णय की वजह से कश्मीर बच गया। हालांकि इसकी और भी वजह हो सकती है। 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल होने का स्वयं निर्णय लेने की आज़ादी दी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी में शामिल न होकर आज़ादी रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि उनकी मुस्लिम बहुल प्रजा भारत के साथ जुड़ने का विरोध करे। दोस्तों आपको बता दें कि 1935 में ब्रिटेन ने गिलगित बाल्टिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्रों को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान मिलने के बाद महाराजा हरि सिंह को स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर कुछ दंडात्मक कर लागू किया था। इन्हीं दंडात्मक प्रावधानों के कारण 1947 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह सिर दिया गया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा समर्थित उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्रों में आदिवासियों ने महाराजा के शासन से इस क्षेत्र को मुक्त करने के लिए हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की पूरी तरह कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान द्वारा समर्थित विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार थे, जिस कारण 24 अक्टूबर 1947 को उन्होंने लगभग पूरे पूंछ जिले पर अपना नियंत्रण कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला भी कब्जा कर लिया था और उसके बाद राजधानी श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में लगभग 20 मील के करीब तक पहुंच गए थे। 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना से महाराजा हरि सिंह परेशान होकर भारत से मदद मांगी और भारत ने इस शर्त पर मदद करने की सहमति दी कि महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अनुसार जम्मू कश्मीर के विदेश मामलों, संचार और रक्षा संबंधित अधिकारों के सारे नियंत्रण भारत सरकार के पास होगा। इसी समझौते के साथ ही यह भारत का हिस्सा बन गया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर भेजा गया। इधर पाकिस्तान ने भी हस्तक्षेप कर दिया। भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। नियंत्रण के दो क्षेत्र बन गए। पाकिस्तान द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने जो क्षेत्र जीते वो क्षेत्र पाकिस्तान के हो गए। पाकिस्तान द्वारा जीते गए उन्हीं क्षेत्रों को वर्तमान में पीओके कहा जाता है। इस तरह पाकिस्तान ने पीओके को टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर 1962 में भारत का जब चाइना से युद्ध हुआ, तब चाइना ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साई चीन कहते हैं। हालांकि कुछ इसे गिलगित बाल्टिस्तान का ही हिस्सा मानते हैं। फिर मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। यह करीब 4920 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ज़्यादा था। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।